जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन पुनः स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस पर। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। कल हमने जो डिस्कस किया था उससे भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। और आज मैं आपको अनुच्छेद 40 से लेकर के 43 को डिस्कस करने वाला हूं और एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा ताकि आज जो भी डाउट होगा आपके मन में आज ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज कोई भी डाउट नहीं बचेगा अनुच्छेद 40 से लेकर के 43 में। जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटी की सीरीज चल रही है, हम शुरू से लेकर लास्ट तक पॉलिटी को कवर कराएंगे। अब तक की प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार खत्म हो चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वर्तमान में चल रहा है और इसके भी कुछ अनुच्छेद हमने समाप्त कर दिए हैं और कुछ अनुच्छेद अभी बाकी हैं। तो वर्तमान हम 40 और 43 को आज हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर से हम पूरे डिटेल से 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या कह रहा है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले हम 40 से शुरुआत करेंगे। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 तो आप लोग अगर कोई मेरा दोस्त अगर PYQ देखा होगा PCS का, चाहे वनडे का, तो ये अनुच्छेद आपको दिख रहा है ना, अनुच्छेद 40। इसमें कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अनुच्छेद 40 से। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 40 एक ऐसा अनुच्छेद है, मेरे ख्याल से 1-2 साल का गैप होता होगा, नहीं तो फिर हर ईयर में आपको अनुच्छेद 40 से क्वेश्चन देखने को तो मिल ही जाता है पूरी में। आप PYQ उठाकर देख सकते हैं। आपको कई लोगों को तो ये जुबान पे तो रट ही गया होगा अनुच्छेद 40 में है क्या। ठीक है, फिर भी हम एक बार चलते हैं, फिर से देखते हैं ताकि और रिपीट हो जाए। तो इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 40 जो कह रहा है, क्या दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। क्या दोस्तों? ग्राम पंचायतों का इसमें गठन की बात की गई है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, बहुत लोगों को ये चीज़ पहले ही पता होगी, बट अभी मैं जिनको नहीं पता होगा वो आज से जान ले कि अनुच्छेद 40 कह रहा है कि ग्राम पंचायतों की क्या गठन की बात की गई है इसमें। ठीक है, आई थिंक अनुच्छेद 40 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अनुच्छेद 41, यानी 40 के बाद अनुच्छेद 41 को कवर करते हैं। तो अनुच्छेद 41 कह रहा है कि अनुच्छेद 41 में कहा गया कि सरकार को अनुच्छेद 41 कहता है कि सरकार को कुछ दशाओं में, जैसे दशा क्या होनी चाहिए दोस्तों? दशा जैसे बेरोजगारी होनी चाहिए, बेरोजगारी में और वृद्धावस्था में और दिव्यांगता में। क्या दोस्तों? बेरोजगारी में, वृद्धावस्था में और दिव्यांगता में क्या होना चाहिए? रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। क्या दोस्तों? जैसे अनुच्छेद 41 कह रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 41 कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कि सरकार को कहा गया है कि बेरोजगारी में या वृद्धावस्था में या दिव्यांगता अवस्था में क्या किया जाएगा दोस्तों? रोजगार को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद 41। ठीक है, आइए हम सीधे मूव करते हैं अनुच्छेद 42 पर। 42 में क्या कहा गया दोस्तों? आइए हम जरा इस पर नजर डालें। 42 कह रहा है कि सरकार जो भी कार्य देगी वह क्या होगा? वह न्याय संगत होना चाहिए। क्या दोस्तों? वह न्याय संगत होना चाहिए। क्या दोस्तों? एक बार फिर से, अनुच्छेद 42 कहता है कि जो भी सरकार हमें कार्य देगी वह न्यायपूर्ण संगत होना चाहिए। क्या दोस्तों? वह न्यायपूर्ण संगत होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 42 कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है? आइए इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 कह रहा है कि जो 42 में न्याय संगत जो कार्य की बात की गई है, उसी को अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि न्याय संगत के साथ साथ निर्वाह मजदूरी, क्या दोस्तों? न्याय संगत के साथ साथ निर्वाह मजदूरी भी दी जाएगी। क्या दोस्तों? न्याय संगत के साथ साथ निर्वाह मजदूरी भी दी जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। और अगर निर्वाह मजदूरी दी जाएगी तो किस चीज में दी जाएगी दोस्तों? ये भी तो आपका सवाल होना चाहिए। तो वो दी जाएगी लघु और कुटीर उद्योगों से। क्या दोस्तों? जो मजदूरी यानी जो निर्वाह मजदूरी दी जाएगी वो किससे दी जाएगी दोस्तों? वह दी जाएगी लघु और कुटीर उद्योगों से दी जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 43 का मतलब का, तो अगर कोई अनुच्छेद है उसमें का, खा या ABCD अगर कोई इंक्लूड किया गया है तो जाहिर सी बात है वो मूल संविधान में नहीं होगा, उसको आगे चल के उसको संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया होगा। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 43 का को देखते हैं कि ये कब जोड़ा गया और इसमें क्या कहा गया है। इसको जोड़ा गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 43 का को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा तो गया था, जी हाँ बिल्कुल। अब देखेंगे कि इसमें जब जोड़ा गया था तो इसमें भी कुछ तर्क दिया होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि मजदूरों को कुटीर उद्योगों में क्या किया जाएगा? भागीदार बनाया जाएगा। क्या दोस्तों? जो मजदूर हैं उनको कुटीर उद्योगों में भागीदार बनाया जाएगा। और अनुच्छेद 43 का भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 40 और
41, यहाँ तक तो हम ठीक थे, नहीं मतलब 42 तक भी हमारा कंप्लीट था। बट हम जब 43 में इंटर करते हैं तो 43 में क्लॉज दिया है, जैसे 1 2 3 करके दिया होता है। हमने पिछली क्लास में बहुत सारे क्लॉज ऐसे देखे हैं। तो वैसे 43 में जब इंटर करेंगे तो उसमें 43 खा करके आपको 2 पॉइंट्स यानी 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और केवल 43 पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके जब तक क्लॉज में हम नहीं जानेंगे, जब तक उसके अंदर घुस के जो भी उसके सवाल दिए गए हैं, जो भी उसके अंदर की चीज़ें दी गई हैं, जब तक उसको हम जानेंगे नहीं तो ऊपर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। अगर हम 43 ऊपर से पढ़ भी लेते हैं तो अगर डेप्थ से क्वेश्चन बना दिया 43 खा से बना दिया तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन करने के कगार पर नहीं होंगे। कब? अगर हम नहीं पढ़ेंगे तब। बट यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 43 का हो गया। आइए चलते हैं अनुच्छेद 43 खा की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 43 खा क्या कह रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने बोला कि अगर कोई मूल अनुच्छेद है उसमें अगर ABCD करके या काखा गाघा जोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है वो मूल संविधान में नहीं रहा होगा, उसको किसी न किसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया होगा और डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से उठाता है। और जैसे नॉर्मल ये अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40 यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं पूछता है, बट जहाँ क्वेश्चन फंसाने की बात होती है वहाँ अनुच्छेद के अंदर से घुस के सवाल एग्जामिनर पूछता है। ये चीज़ आपको याद रखना है और इसे भूलने की कोशिश ना करें दोस्तों, नहीं तो फिर अगर ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आएगा तब भी आप कर नहीं पाओगे। इसलिए अनुच्छेद की क्लॉज में घुस के हमें उसके डिटेल से हमें जानने की क्या करना, कोशिश करना चाहिए। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 43 खा की बात कर ले तो इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था। क्या दोस्तों? 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था क्या? अनुच्छेद 43 खा को। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 43 खा को 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इसमें भी कुछ प्रावधान दिए होंगे क्या? आइए देखते हैं। सरकार सहकारी संस्थाओं का क्या करेगी? विकास करेगी। जो सरकार है दोस्तों वो सहकारी संस्थाओं का विकास करेगी। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, आप PYQ उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो पिछले PYQ में आपको देखने को मिला होगा और आप अगर उसको ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो जितने मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो आपको किसी न किसी ईयर में जरूर आपको देखने को मिलेगा और आगामी परीक्षा भी यहीं से पूछा जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर एक बार आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर उसको कंप्लीट कर लेते दोस्तों तो यकीन मानिए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर पॉलिटी का सेशन किसी भी एग्जाम में आता है तो उसे आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आज जितना अनुच्छेद 40 से लेकर के 43(1), 43(2) मतलब का खा जो भी है मैंने पूरा तरीके से कंप्लीट कर दिया। मतलब 40 और 41, 42, 43 का और 43 खा मैंने पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया। आई थिंक जितना मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं फिर से। अनुच्छेद 40 कह रहा है कि ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है कि अनुच्छेद 40 कह रहा है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की गठन किया जाएगा या गठन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 41 कह रहा है कि सरकार को कहा गया है, क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में बेरोजगारी और वृद्धावस्था और दिव्यांगतावस्था में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अनुच्छेद 42 कह रहा है कि सरकार जो भी कार्य देगी वह न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत के साथ साथ इसी में प्रसूति सहायता की भी बात की गई है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। क्या दोस्तों? इसी में अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि प्रसूति सहायता की भी बात की गई, किसमें? अनुच्छेद 42 में, ठीक है। अनुच्छेद 43 कह रहा है कि न्याय संगत के साथ साथ निर्वाह मजदूरी भी दी जाएगी। और वो किस दशा में दी जाएगी दोस्तों? जैसे कुटीर हो गया, जैसे लघु और कुटीर उद्योगों की दशाओं में क्या किया जाएगा? निर्वाह मजदूरी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 43 का की बात कर लें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। तो इसमें कहा गया कि मजदूरों को कुटीर उद्योगों में भागीदार बनाया जाएगा। क्या दोस्तों? जो मजदूर है उनको कुटीर उद्योगों में भागीदार बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखते हैं अनुच्छेद 43 खा की बात कर ले। ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था और इसमें कहा गया कि सरकार सहकारी संस्थाओं का विकास करेगी। क्या दोस्तों? सरकार सहकारी संस्थाओं का विकास करेगी। आई थिंक मैंने आपको अपनी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक अनुच्छेद समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर कहीं डाउट होता है तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा देखना, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं समाप्त, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने अनुच्छेद थे मैंने करा दिए और कल इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हमें नीति निर्देशक तत्व को पूरा कंप्लीट करके तभी जाके छोड़ना चाहिए। बीच में क्लास को छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों कल हम फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना। जय हिंद क्लास।